को रोको छोड़ो, रोको छोड़ो, एक एक मिनट, जितना जितना बन सके उनको प्राणों को रोको। तुम्हारे अंदर से जितना प्रदूषण है वो निकल जाएगा। वो तुम्हारा जितना भी प्रदूषण है शरीर के अंदर से वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तुम हाँ, कम से कम 30 बार, 31 बार, 30 बार, 40, 50 बार भी कर सकते हो। अरे पूरा दिन क्या काम तुम्हारे पास में? 25 बार सवेरे करो, 25 बार शाम को करो, तो तुम्हारे अंदर से जो प्रदूषण है वो निकल जाएगा और ये दुख मिट जाएगा और तुम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओगे। क्योंकि ओम का उच्चारण जो है ना महाराज, सारे दुखों को नाश करने वाला, सारी विपत्तियों को मिटाने वाला, मन को स्थिर करने वाला, यही तो सबसे बड़ा साधन है। तुम दवाओं के पीछे, डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हो। अरे आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को तुम दो 1 घंटा भी दे दो ना, तो तुम्हारा आधा रोग मिट जाएगा। मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको, ये दावे के साथ बोलता हूँ। क्योंकि वो जितना तुम श्वास को रोकोगे और छोड़ोगे, वो तुम्हारे सारे प्रदूषण को, शरीर को निकाल के फेंक देगी। शरीर स्वस्थ होगा, भूख लगेगा, शरीर ठीक हो जाएगा, सारी नसों में से प्रदूषण निकल जाएगा। ये प्रदूषण ही तो बात का तो रोग है, और क्या है? तो कहने का मतलब है कि ये दुख कौन देता है? दुखेशु अनुगुणा। देखिए दुख का स्वभाव है कि वो पहली चोट में अच्छा, तुम्हारे पहली चोट में ख्याल आता है किसी ने हमको गलत बोल दिया, पहले तो बड़ा दुख होता है कि नहीं होता है? तो ये संसार में जो दुख आते हैं उसके तीन कारण हैं। दुख का निमित्त, दूसरा दुखाकार वृत्ति, तीसरा दुख का अभिमान। ये 3 चीजें हैं महाराज। एक होता है दुख का निमित्त, किसी न किसी निमित्त से दुख आता है और फिर हमारी दुखाकार वृत्ति बनती है और फिर दुख का अभिमान होता है। हाँ, दुख का निमित्त आता है। निमित्त क्या है? धन का वियोग हुआ, इष्ट मित्र का वियोग हुआ, प्रिय का वियोग हुआ, अप्रिय का संयोग हुआ, ये सब निमित्त दुख है ना। दुख के निमित्त भी मेरा 3 तरह के होते हैं। ये भौतिक निमित्त, भौतिक है, दैविक, भौतिक, अध्यात्म, दैहिक ताप, ये तीनों ताप बोलते हैं ना। तो भौतिक कौन से हैं? भौतिक दुख। भौतिक दुख, किसी ने सांप में काट दिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, किसी ने चाटा मार दिया, तो ये निमित्त दुख है। और दैविक निमित्त, दैविक दुख क्या है? गर्मी पड़ रही है, ज्यादा सर्दी पड़ रही है, बरसात हो रही है, बिजली गिर गई, ये दैविक निमित्त दुख के। और आध्यात्मिक क्या है? किसी से ईर्षा हो गई, किसी ने चाटा मार दिया, किसी ने मोहब्बत हो गई, ये दुख दैविक दुख। तो भौतिक दुख, दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख, 3 तरह के दुख आते हैं, है ना। समय पर आकर के मन में ये आते रहते हैं। तो ये आध्यात्मिक, भौतिक, आध्यात्म, ये दुखाकार वृत्ति होती है। देखिए मणिराम का खेल है महाराज। ये सब ये दुख की निमित्त है, हाय हम कर रहे हैं, मन में दुखाकार वृत्ति बन रही है। ये क्या है? ये मणिराम का खेल है। अपना से बड़े बड़े ये मणिराम जो है रूप धारण करते हैं। मणिराम कैसे हैं? एक जागत, एक प्रज्ञात उत्तम चेतो दत्त, यज्ञोत्यनंतरमतम प्रज्ञासु यस्मान ऋते किंचित कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्ञाग्रतो दूरमुदयते देवं सुस्तस्य तथैवेति दूरंगम ज्योतिकाम ज्योतिकम तन्मे मनः शिव संकल्प। ये मन महाराज कैसे हैं? मन ज्योतियों के भी ज्योति है, ये ज्योतियों के ज्योति है महाराज। ये मन
पहली बात है ये जागतो दूर में, ये संसार के विषयों को प्रकाशित करते हैं। सारे संसार के विषय ये मन से ही प्रकाशित हो रहे हैं। जगते ही महाराज हमको छोड़कर भाग जाते हैं दूर दूर कहाँ, और सोते समय हमसे लिपट कर सो जाते हैं। ये संसार के विषयों को प्रकाशित करते हैं। ये दुनिया का सिनेमा का खेल ये सर पर दिखा रहे हैं, ये मनी तो दिखा रहा है, ये सारा दुनिया का खेल दिखा रहा है। ये मन में दुख आता है। दुख में जो अभिमान है ना, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, जयकार जो वृत्ति है, जो अभिमान है, ये अभिमान जो ये क्या है? ये प्रारब्ध से आ रहा है। ये अपने स्वरूप के अज्ञान से आ रहा है। ये स्वरूप के अज्ञान से आ रहा है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। जब हम अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म मान लेंगे ना, शुद्ध चेतन जब मान लेंगे, क्योंकि ये दुख और सुख किसमें अंतःकरण में प्रतिफलित हो रहा है ना, अंतःकरण में। जो स्थित पुरुष कौन है? अपनी प्रज्ञा से, अपनी पवित्र प्रज्ञा से जान लिया कि अपना स्वरूप ब्रह्म है, तो फिर वो इनसे प्रभावित नहीं होगा। दुखेषु अनुमना सुखेषु विगत वीतराग भय क्रोध स्थिति मनोस्थिति। दुखेषु अनुमना, दुनिया में कोई ऐसा है जिसको सुख दुख मिलता हो, जो हमेशा दुख ही दुख मिलता हो और हमेशा सुख ही सुख मिलता हो? ऐसा तो है ही नहीं। ये तो रथ के पहिए के समान महाराज ऊपर नीचे चलता ही रहता है। कभी दुख आया, कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी सुख आया। ये जीवन चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। कभी दुख में डूब जाते हैं, कभी सुख ऊपर आता है, कभी दुख तो ऊपर नीचे आता रहता है। ये जीवन का क्रम चलता रहता है। क्योंकि दुख का अंत सुख है और सुख का अंत दुख है, इसलिए दुख भी बहुत कभी एक सुखी सुख नहीं होता है, कभी दुखी दुख। ये तो सब चलता रहता है। सुख कभी आया, कभी दुख आया। तो देखिए, चाहे सुख का आकार भास है, चाहे दुख का आकार भास है, दुखा प्रति भास है, चाहे दुखा प्रति भास है। लेकिन जो आदमी अपने स्वरूप में बैठ गया है, अपने ब्रह्म स्वरूप के सिवा दूसरी कोई वस्तु है नहीं, ऐसा जो मान के बैठे है, वो तत्वदृष्टि परमादृष्टि में जो निरूपण कर रहा है ना, उसके लिए दुख नाम की कोई चीज नहीं है। उसको दुख प्रभावित नहीं कर सकता जो स्वरूप में बैठा हुआ है। तो देखिए, पहली दृष्टि कैसी तत्वज्ञानी की, जो तत्वज्ञानी पुरुष है, जो स्थित पुरुष है, उसके लिए सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। तो पहली दृष्टि ये है कि सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। और दूसरी दृष्टि क्या है? दूसरी दृष्टि है सब विवर्त है, विवर्त। विवर्त है ये सब। ये दूसरी दृष्टि विवर्त माने जैसे रस्सी में सांप। और तीसरी दृष्टि क्या है कि चित्त का परिणाम है, ये प्रकृति का परिणाम है, ये ईश्वर का परिणाम है। तो तुम के संबंध में स्वरूप दृष्टि का सब नहीं हूँ। और दुख के संबंध में विवर्त दृष्टि क्या है? ये सब बिना हुए ही बरत रहा है, ये विवर्त दृष्टि। ये बिना हुए ही बरत रहे हैं, विरुद्ध वर्तन।
जैसा उसका स्वरूप है उसके विरुद्ध ये बरत रहा है। माने सोना जो पीतल दिखाई पड़ रहा है, पीतल सोना दिखाई पड़ रहा है, रज्जु में सर्प मालूम पड़ रहा है, ये क्या है? ये विरुद्ध बर्तन है में आत्मा और भाष रहा है क्या? 3.5 हाथ का दिवरू, ये विवर्त बर्तन है। इसको प्रतीत मत कहो। हाँ, प्रतीति हो रही है और क्या है? अरे महाराज ये जो मैं अपने आप को 3.5 हाथ का माने बैठा हूँ, ये प्रतीति है और क्या है? और तीसरी बात क्या है? ये प्रकृति जो है ये सतरज त्रिगुणमयी, इसलिए कभी इसमें सत्व प्रधान परिणाम है, कभी रज प्रधान परिणाम है, कभी तम प्रधान परिणाम है। इसके जब रज प्रधान परिणाम होता है तो दुख आता है। अरे दुख किसका है? रजो रागातुम विद्धि तृष्णा संग समुद्र भव रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम न फलम। तो दुख किसका फल है? रजोगुण का। तो तीसरी दृष्टि क्या है? तीसरी दृष्टि है त्रिगुणमयी माया चल रही है, ये प्रकृति का परिणाम है। ये दिख रहा है जो कुछ भी ये प्रकृति का परिणाम है। रजोगुण तो दुख होगा, रजोगुण होगा तो दुख होगा, रजोगुण के बिना दुख हो ही नहीं सकता है। जब तक हम दुखी होते हैं तब हम अकेला, ये हमारी अकल हमको धोखा दे रही है। वो कहीं ना कहीं हमारी जिद्दी बन गए। प्रतीति ऐसी होनी चाहिए, परिणाम ऐसा ना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं इसलिए दुखी हो रहे हैं। इसलिए को ऐसा होना चाहिए, संसार के पदार्थों को ऐसा होना चाहिए, यही तो चाहते ना। हमारे रिश्तेदार नातेदारों को ऐसा होना चाहिए। हम आग्रह, पूरा आग्रह, इसको पूरा आग्रह बोलते हैं। ऐसा होना चाहिए, ये पूरा आग्रह। बात करना चाहता भी तो बात कर लो। पहले से हमने निश्चित कर रखा है कि ये काम ऐसा होना चाहिए, ये पूरा आग्रह, हमारी जिद, हमारी जिद, हमारे बेटे को हमारी आज्ञा पालन करनी चाहिए। हाँ, और नहीं मानता तो दुख होगा कि नहीं होगा? हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, नहीं है तो दुख होगा कि नहीं होगा? हमारी इतनी ऐसी कुर्सी मिलनी चाहिए, नहीं मिलती तो दुख होगा कि नहीं होगा? तो पहले से जो अपने मन में बैठा लेते हैं कि दुनिया में हमारे मन के अनुसार ऐसा होना चाहिए, ये पूर्वाग्रह, यही तो पूर्वाग्रह है ना। ये आध्यात्मिक ग्रह है महाराज, ये मनुष्य को बहुत दुख देता है। अब देखो प्रकृति जो है वो रजोगुण है और ये दुख परिणामी है। माने जहाँ जहाँ प्रवृत्ति होगी, हाँ प्रवृत्ति होगी वहाँ लोग होगा, लोग होगा नहीं। हाँ, जहाँ प्रवृत्ति होगी वहाँ लोग होगा। लोग है प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम सफल ये 14वें अध्याय का 12वें श्लोक है। नहीं, जहाँ लोग होगा वहाँ प्रवृत्ति होगी, और जहाँ बहुत काम धंधा होगा वहाँ चित्त अशांत होगा कि नहीं होगा? जहाँ स्प्रा होगी वहाँ रजोगुण होगा, और रजोगुण का फल दुख, तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। छोटी सी बात ध्यान करो, मालूम पड़ेगा कि ईश्वर का अनुग्रह ही दुख बन करके आता है। ईश्वर का अनुग्रह, ये सुख दुख ईश्वर का अनुग्रह। ये अनुग्रह भी महाराज मनुष्य को कहीं के तपाने के लिए दुख के रूप में आता है। तपस्या करे, मन में एक सहन शक्ति आवे हमारे अंदर, और ये कभी कभी हमारे अंदर सुख बन करके ललचाने के लिए आता है। हम ललच जाए, लालच में आकर ईश्वर को छोड़ दें। हाँ, और कभी कभी ये दुख बन करके हमको तपाने के लिए आता है, हम तप जाएं, पक जाएं, परिपक्व हो जाएं। ये ईश्वर का अनुग्रह है। हमारे जीवन में सुख बन करके आता है, कभी दुख बन करके आता है। लोग पहचानते नहीं है उसको, पहचान जाए हमारे।
भक्त के भी जीवन में कभी वो, हाँ, अरे मीरा के जीवन में सांप बन के आया कि नहीं आया? तो मीरा क्या बोलती है, हमारे लिए तो भगवान ने दूध भेजा है, हाथ में पकड़ लिया। हाँ, मैं उड़े चली हूँ ना। ईश्वर की कृपा, ईश्वर के अनुग्रह से आता है महाराज। देखिए सुख दुख जो है वो प्रारब्ध से आते हैं, क्यों? सुख दुख फल वृत्ति, साधना वृत्ति नहीं है, फल वृत्ति है। साधना वृत्ति नहीं है, सुख दुख जो है वो फल वृत्ति है। फल वृत्ति का मतलब क्या, आप जानते ना, ये साक्षी भाष है, सुख दुकान दुख पे आया तो आभास भाष नहीं है। पता नहीं कहाँ से एक होता है आभास भाष, एक होता है आभास भाष्य और एक होता है साक्षी भाष्य। साक्षी भाष्य का मतलब ये अहम के साथ ही अनुभव होता है। सुख दुख का भान कब होता है, जब अहम के साथ हम जुड़े हुए हैं। जब तक अहम के साथ जुड़े हुए तब तक सुख दुख का भास होता रहेगा। जो अहंकार का विनाश हो जाएगा सुख दुख का भास होगा ही नहीं। तो तादा समाप्त हो गया ना, तो सुख दुख का भास नहीं होगा। हम दुखी हम सुखी, ये मैं में होते हैं, मेरे में। देखिए राग किस में होता है, मोह किस में, क्रोध किस में होता है, ये सब अहम वृत्ति में होते हैं। तो कहने का मतलब ये सुख और दुख हमेशा मैं के साथ रहते हैं। मैं को छोड़कर के सुख दुख कभी रहते ही नहीं। तो जिसको अपने साक्षीपने का बोध हो गया है, साक्षीपने का, वो तो महाराज मुक्त है। समय हो गया, यही पे वाणी को विराम देता हूँ, फिर चर्चा कल चलेगी महाराज। क्या प्यारा प्रसंग है, सुख दुखेशु अनुमना, हमारा मन सुख दुख में सम हो जाए। सुख दुख में हमारा मन सम हो जाए महाराज। सुख दुखे अनुमना, दुखेशु विगत, सुखेशु अनुमना, दुखेशु विगत वीतराग भय क्रोध। उद्वेग समाप्त हो जाए, स्पृहा समाप्त हो जाए और वीतराग भय क्रोध हो जाए। राग भय क्रोध समाप्त, राग समाप्त हो जाएगा तो भय भी समाप्त हो जाएगा, और राग समाप्त हो जाएगा तो क्रोध भी समाप्त हो जाएगा। दोनों तीनों समाप्त हो जाएंगे, स्वरूप में स्थित हो जाए। ये स्थित प्रज्ञ लक्षण, जो स्थित प्रज्ञ है वो उसका दुख में सुख में सम हो जाता है। उसको न उद्वेग होता है, न स्पृहा रहती है, और न राग भय क्रोध रहता है। इन वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सरस्वती जय श्री कृष्ण, जय श्री। आइए शर्मा जी, तो आनंद कर दिया तो बस आपको आनंद आना चाहिए बस। ये अरे कभी कभी देते हो आप, रोजाना कहा देते हो। ये अध्यास है ना, जो है सुख जो है देह वगैरह जो है, ये भी अध्यास ही है सर, अध्यास। हाँ, जब तक अहम भाव है तब तक रहेगा रहेगा। अहम भाव रहे, हम सुखी हम दुखी, अहम भाव जब तक रहेगा। ये साक्षी भाष है, और विषय जो है विषय है आभास भाष्य, यही है ना सब। हाँ, विषय आभास भाष है, हाँ बिल्कुल। इंद्रिया विषय आभास भाष, मतलब जिसका इंद्रियों से ज्ञान नहीं होने वो साक्षी भाष है। हाँ, वो आपने मीरा का सुना है ना। हेलो हेलो,
हेलो शर्मा जी। अरे मीरा का पारिक सुना जी है ना आपने? पारिक जी अभी बाद में शर्मा जी के बाद में पूछ लेना, शर्मा जी का हो अच्छा, जाना। ठीक है शर्मा जी, आइए शर्मा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में भी तीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैतम वेद परंतप अजोपि सन्नो आत्मा भूतानाम ईश्वर पिशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म से मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन। बीतराग भया क्रोधा मन मया मां पाशता वैभव ज्ञान तपसा पूता मद्भामागता ये धामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तान् वर्तन्ते मनुष्याः। जय श्री कृष्ण। देखो भगवत गीता के ऊपर चर्चा हो रही है। भगवत गीता को ब्रह्म विद्या कहा और उपनिषदों को भी ब्रह्म विद्या कहा। आज से मुंडक उपनिषद शुरू हुआ। मुंडक उपनिषद के भाष्य में देखो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, हालांकि उन्होंने लिखा कि ब्रह्मा जी ने चूंकि ये मुंडक उपनिषद और ये विद्या जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दी, तो ब्रह्मा जी ने ये विद्या दी, इसलिए इसका नाम एक ब्रह्म विद्या भी कहा। तो ब्रह्म विद्या में एक आता है कि ब्रह्म विद्या जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक आत्म भाव से इस ब्रह्म विद्या के समीप जाते हैं, समीप जाएंगे, थोड़ा स्वाध्याय करेंगे, सुनेंगे, तो जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक आत्म भाव से इस ब्रह्म विद्या के समीप जाते हैं, ये उनके गर्भ, जन्म, जरा और रोग आदि अनर्थ समूह का छेदन करती है अथवा उन्हें पर ब्रह्म से प्राप्त करा देती है। यह संसार के कारण रूप अविद्या आदि का अत्यंत विनाश कर देती है। इसलिए इसे उपनिषद विद्या भी कहते हैं, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। तो ब्रह्म विद्या का भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो हमारे संसार का जो चक्र है, गर्भ में जाना, जन्म लेना, जरा, रोग, ये जो अनर्थ हैं, इसका छेदन करती है और पर ब्रह्म का प्राप्त करा देती है और संसार का जो कारण है अविद्या, उसका विनाश कर देती है, मतलब संसार के आवागमन को नाश कर देती है। उपनिषदों को अपरा विद्या कहा, तो सॉरी, वेदों को अपरा विद्या भी कहा। परा विद्या है कि जो भगवान के साथ, ब्रह्म के साथ एकाकार करा देती है, परा है, बाकी को अपरा विद्या कहा। उसमें कहते हैं ऋग्वेद आदि रूप विद्या संसार के कारणभूत अज्ञान आदि दोष की निवृत्ति करने वाली नहीं है। और कर्म के साथ चूंकि ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं है, इसके ऊपर बहुत विस्तार से भगवान शंकराचार्य ने अपना उपदेश दिया है कि ज्ञान और कर्म, लेकिन जब तक रजगुण में व्यक्ति है और अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई है, तब तक उसे कर्मयोग का सहारा लेना पड़ेगा। कर्मयोग के द्वारा ही, यह हमारी जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में कर्म का सहारा लेना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा और धीरे धीरे कर्म का उद्देश्य, अगर कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी तो ज्ञान उसमें प्रकट होगा। 39वें श्लोक में दूसरे अध्याय के जो भगवान ने सांख्य बुद्धि और कर्म बुद्धि की बात की, तो पहली लाइन में सांख्य बुद्धि को कहते हैं 38वें श्लोक के बाद में कि मैंने तो इस सांख्य बुद्धि के बारे में बताया, अब तो बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रयास। अब तो उस बुद्धि सम बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन का त्याग कर देगा। तो सम बुद्धि से जब युक्त होता तब व्यक्ति कर्म योग में आता। कर्म योग का मतलब समता में स्थिति होती हुए कर्म करना, अपना स्वार्थ न रखना, किसी के दूसरे का अहित ना हो, दूसरे का कोई नुकसान ना हो, अपना कोई स्वार्थ बुद्धि ना हो, कोई कामना से बसीभूत होकर कर्म ना करता हो, निष्काम भाव से कर्म करता हो, निस्वार्थ भाव से कर्म करता हो,
निष्काम और निस्वार्थ भाव से कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। सकाम भाव से कर्म करने पर अंतःकरण अशुद्ध होता है, अंतःकरण मलिन होता है और व्यक्ति बंधन में पड़ता है। तो उस बात को भगवान कहते हैं कि समबुद्धि कैसे आए, कैसे हमारे अंदर समबुद्धि आए, कैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, कैसे हम समता में आए। तो उसके लिए 47वां श्लोक भगवान उस समबुद्धि के बारे में कहते हैं कि समबुद्धि और समता, इसको प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा दी है। जब तक अंतःकरण पूरी शुद्धि ना हो जाए तब तक व्यक्ति को कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म तब छोड़े जब उसका अंतःकरण पूरी शुद्ध हो जाए, अपने स्वरूप में उसकी स्थिति हो जाए, कर्म योग करते करते उसकी बुद्धि में समता आ जाए, राग द्वेष आदि सब दूर हो जाए, है ना, तब उसके कर्म का त्याग कर सकता है। अदरवाइज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए तो आलस आ जाए। तो इसमें 4 बातें आती हैं, 2 पहली लाइन में, 2 दूसरी लाइन में। कर्मेण वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। पहला, कर्म में तेरा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, फलों में कभी नहीं। तो पहली लाइन तो ये बोलते हैं, 2 बातें पहली लाइन में कि कर्मों में तुम्हारा हम सबका अधिकार है, कर्मों का जो फल है वो भगवान के हाथ में है, भगवान के विधान के अनुसार भगवान फलदाता, कर्म फलदाता भगवान को कहा है। उस किस कर्म का क्या फल होगा और कब मिलेगा, कौन से जन्म का किए हुए कर्म का फल कौन से जन्म में हमें मिलेगा, कोई नहीं कह सकता। बीज पितामह कहते हैं कि 100 जन्म की मुझे याद है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो मैं बाणों की सैया पे लेटा हूं। भगवान का 100 जन्म से पीछे जाओ तो सांप वाली जो बात बताते हैं। तो मेरा मतलब है कौन से जन्म का किया हुआ कर्म, 100 जन्मों से पुराना किया हुआ कर्म अब परिपक्व हुआ फल देने के लिए। कब वो परिपक्व हो जाता फल देने के लिए, तो हमारे सामने वो फल के रूप में व्यक्त हो जाता। ये भगवान का जो विधान है, कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, कर्मेण वाधिकारस्ते, कर्म में हमारा पूरा अधिकार है, कर्म करने में पूरा अधिकार है। मनुष्य जन्म में जो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, बाकी कोई योनि नहीं है जिसमें कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, बाकी सब भोग योनि है। देवताओं की योनि भी सुख भोग के लिए है कि जो हमने यहाँ पुण्य कर्म किए हैं उनका सुख के रूप में स्वर्ग में जाके भोग करेंगे। जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो मृत्यु लोक में वापस आएंगे। तो वह नया कर्म नहीं होता, बस सुख भोग में इतना व्यक्ति आसक्त हो जाता है कि उसको कर सकता है लेकिन कर नहीं सकता, कर नहीं पाता, क्योंकि भोगों में उसकी भोग बुद्धि होगी। तो यहाँ भगवान कहते हैं कर्म करने में हमारा पूरा अधिकार है लेकिन फलों में नहीं है। माँ कर्म फल हेतु, माँ कर्म फल हेतु हो माते संगस्त अकर्मणि। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। एक बात, तीसरी बात बताइए, कर्म फल का हेतु भी मत बन और अकर्म, वो कर्म ना करने में तेरी आसक्ति भी ना हो। अब ये बात नहीं है कि तूने कहा था मैं कर्म फल का हेतु मत मान, फल में इच्छा मत कर, तू कर भी मत कर, ये नहीं है इसका मतलब कि कर्म करने में, कर्म ना करने में तेरी आसक्ति ना, मतलब कर्म कर, क्योंकि अभी तेरी स्थिति कर्म करने में ही है, कर्म से ही तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो कर्म नहीं करेगा तो तेरे अंदर तमोगुण आलस आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा, और आलस प्रमाद तमोगुण आने से कर्म छोड़ देगा करना तो तेरे अंदर तमोगुण के आने से तेरा विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो 4 बातें आती हैं इस श्लोक में। इस श्लोक को कहा है कि इसको करने से, इस प्राप्ति कर्म का समता को प्राप्त करने के लिए, समबुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह से कर्म करना चाहिए। तो ये श्लोक बड़ा गीता का पॉपुलर श्लोक है। तो इसको भगवान कहते हैं 2 चीजें कर्म के बारे में, 2 चीजें फल के बारे में। तो पहली लाइन में पहला है कर्म करने में हमारा अधिकार है और कर्म ना करने में आसक्ति हमारी ना हो, कि हम कर्म ना करें, इसमें आसक्त ना हो, और कर्म में हमारा पूरा अधिकार। तो 2 चीज कर्म के बारे में बताई और 2 चीज फलों के बारे में बताई कि फल की इच्छा मत करो और कर्म फल के हेतु भी मत बनो। कर्म फल का हेतु ये मतलब है इसका कि फल की तो इच्छा नहीं है, लेकिन जो हमने कर्म किया, किसी के व्यक्ति की सहायता की, किसी के बारे में कोई हमने उपकार कर दिया, कोई दुखी था उसको थोड़ी मदद कर दी, तो हमें लगता है कि ये जो हमने किया है इसका मैं ही हेतु हूँ, मैं ना होता तो इसकी ये मदद ना होती, मैंने इसकी मदद की है। ये जो होता है ना कर्म फल, तो फल की इच्छा नहीं है कि ये जो मैंने इसकी मदद की है इससे मुझे ये फायदा हो जाए या मेरा दुख दूर हो जाए, इसलिए मैं ये मदद की। लेकिन मेरे अंदर एक है कि जो मैंने किया है वो मैंने इसका दुख दूर किया, मैं ही इसका हेतु हूँ दुख दूर करने। तो उसके लिए जो है इसको कहते हैं कर्म फल हेतु मत बन। अगर कर्म फल की इच्छा तो नहीं है लेकिन हमारे अंदर भी हेतु तब बनते हैं जब हमारा शरीर के साथ तादात्म्य होता है,
तो शरीर से, मन, बुद्धि, इंद्रियों से जो हम दूसरों के लिए करते हैं, तो उसका लगता है कि मैं ही हेतु हूं, मैं ही ने इसके लिए किया, तो वो भी बंधन हो जाता है। क्योंकि इसको कहते हैं कि कर्मफल हेतु मत बन। तो कर्मफल हेतु का मतलब है, बाहर कर दिया, तो कहते हैं मेरे द्वारा हुआ। तो ये मेरे द्वारा हुआ, ये भी एक बंधन है, क्योंकि मैं उससे मजबूत होता है, जो अहम है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ हमारा तादाद मजबूत होता है। तो जो लोग बड़ी समाज सेवा करते हैं, वो कहते हैं मेरी फल की इच्छा कोई नहीं है, मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ। लेकिन समाज सेवा के पीछे लगता है देखो मैंने समाज के लिए कितना, जब वो व्याख्यान करते हैं तो मैंने समाज के लिए कितने कितने काम किए हैं, इतने लोगों के लिए अनाथालय खोल दिया, फिर इनके लोगों के लिए ये कर दिया, इतने लोग सुखी हैं उसमें। तो वो अपने आप को उसका हेतु मानता, अपने आप को उसका कहता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। तो भगवान ये कह रहे तो कर्म फल का हेतु ही मत बन। फल की इच्छा तो वो नहीं कर रहा कि मुझे इसका कोई फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन फिर भी अपने आप को, तो जब शरीर और इंद्रियां मन के साथ जो कोई क्रिया जो हो रही शरीर के द्वारा हो रही, तो वो कहता है मेरा शरीर के साथ संबंध मजबूत हो जाता है। तो उसको भगवान कह रहे हैं इससे समता नहीं आएगी, इससे तो बल्कि हमारी जो स्थिति है शरीर के साथ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इंद्रियों के साथ मैंने शरीर के द्वारा ये किया, इसको गाना शुरू कर देगा। वो समता तो आने नहीं है। समता तभी आती है जब हमारा धीरे धीरे प्रकृति से निर्मित जो ये पदार्थ हैं, क्रिया हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, इनके साथ हमारा संबंध कम होता है और आत्म स्वरूप में स्थिति होती है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए। स्वरूप सम है और बाकी सब विषम है, तो उसमें रहते हुए समता नहीं आती। तो भगवान कह रहे हैं कर्मफल का हेतु ये बहुत जगह होता है। मतलब हम सब भी सोचते हैं कि हमने ये किया, तो कह ही देते हैं कि देखो मैंने कितने लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए, जब मुझे समय आया तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो फल की इच्छा नहीं थी, लेकिन कर्म फल के हेतु बने हुए हैं। तो ये शब्द है कि कर्म फल के हेतु जो हम बड़ाई दूसरों के लिए करते हैं, उसकी भी अपने मन में ये न लाएं। ये सोचें कि भगवान ने शरीर दिया था, कुछ मुझे सामर्थ्य दी थी, तो दूसरे को मदद की आवश्यकता थी, मैंने मदद कर दी। उस बात को दूसरों के सामने कहने से अपने जो शरीर और इसके साथ तादाद संबंध है वो ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और उस काम के साथ हमारा संबंध बन जाता है और संबंध जुड़ जाता है। तो जब हम इसको कह के भगवान के अर्पण कर देते हैं, भगवान का अर्पण इसीलिए करते हैं कि उसके साथ हमारा संबंध ना रहे। भगवान का अर्पण कर दी, तेरा तुझको अर्पण हो गया, तो उस कर्म के साथ जो हमने किया था हमारा संबंध हुए थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैंने किया, भगवान की, बल्कि वो ये भी ना सोचे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, बस भगवान के दिए हुए शरीर से, उनके दिए हुए सामर्थ्य से मैं कुछ कर सकता था, मैंने कर दिया। तो उसको दूसरों के सामने ना गाएं और अपने मन में भी इस भाव को ना रखें। और माँ फलेसु कदाचन, फल की इच्छा करते हुए कर्म को अगर करते हैं तो वो सकाम भाव से कर्म होता है और वो कर्म जो है फल दे के समाप्त होता है। तो शुभ कर्म तो अच्छा फल देगा, अशुभ कर्म किया है तो बुरा फल देगा। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती रहती हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। अभी स्थिर बुद्धि की बात हो रही थी, सुख और दुख में समभाव रखो। तो सुख और दुख हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम है। जो हमने कर्म कर चुके हैं, किस जन्म में किए कुछ पता नहीं, और कब उसका फल मिलेगा, कौन से जन्म के किए हुए। किसी व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे कर्म करता है, पूजा पाठी है, स्वाध्याय करता है, लेकिन जीवन में दुख बहुत है, तो दुखी है। तो लोग कहते हैं देखो इतना अच्छा व्यक्ति है लेकिन इसके जीवन में कितने दुख आ रहे हैं। अब कौन से जन्म का किया हुआ कर्म अब आके फलीभूत हो गया, और अब जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म, इसका फल हो सकता है कभी ना, चूंकि कोई भी कर्म बिना फल के समाप्त नहीं होता, फल जरूर मिलेगा, चूंकि हमने कर्म किया है और उसके पीछे कोई ना कोई, उस स्थिति में हम नहीं थे अभी कि हम ये अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं और पूरी समबुद्धि है, समता में स्थिति है, तो उस स्टेज में नहीं पहुंचे तो कर्म संचित हो जाता है और संचित फर्म किसी न किसी जन्म में आके फल जरूर देगा। तो आपके किया हुआ कर्म हो सकता है स्वर्ग की प्राप्ति करा दे, अच्छे लोग की प्राप्ति करा दे, या किसी जन्म में वो कर्म जो है अच्छी हमें अनुकूल और बड़ा सुख। किसी किसी को पूरा देखो तो उसने इतने अच्छे कर्म नहीं किए, मंत्री बन गया, ये बन गया, वो बन गया, बड़ा सुखी है, कर्म उतने अच्छे नहीं है, कौन से जन्म का फल उसको यहाँ आके मिला। तो माँ फलेसु कदाचन, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा हमारे अधीन है नहीं। हर व्यक्ति अच्छा फल चाहता है कर्म करने का, लेकिन उसके हाथ में नहीं। कौन सी परिस्थिति कब जीवन में आ जाए, हमारे कौन सा किया हुआ कर्म आ जाए। तो भगवान कहते हैं कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करोगे तो कर्म में हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो कर्म में हमें पूरी तत्परता से करना चाहिए, वो कर्म तत्परता पूर्वक नहीं हो पाता।
चाहे हम कोई मंत्र का जप करें, कुछ करें, मंत्र का जप अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, भगवान के साथ हमारा प्रेम है, भगवान का नाम का हम बार बार स्मरण करते हैं, ये हमारी बस खाली एक है। इसके लिए नहीं कर रहे कि हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी या स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान का विधान है, उस विधान के अनुसार क्या हमारी गति होगी। लेकिन हम कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहे जो शास्त्रों में जिसको निषिद्ध कहा है और शास्त्र से विहित कर्म कर रहे हैं, अपने आश्रम अपने वर्ण के हिसाब से कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कर्म करने में तो तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। तो फल को ये सोचें कि फल किसी भी चीज का, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवत गीता उपनिषद सुनते हैं, तो इसके पीछे ये ना सुने कि मैं उपनिषद इसलिए सुनने आऊं कि मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति होगी, सब कुछ होगा, लेकिन भगवान का क्या विधान है व्यक्ति जीव उसको नहीं जान सकता। तो अपने कर्म के ऊपर हमारा अधिकार है, कर्म अपना करें, निष्काम भाव से करें, इसीलिए निष्काम करें, कामना के वशीभूत होकर न करें कि मैं भगवत गीता का स्वाध्याय इसलिए करता हूँ भगवान के लोक में चला जाऊं। भगवान तो प्रसन्नता से जितना कहते हैं, उन्होंने तो कह दिया मैं तुम्हारा योगक्षेम भी बयान करूंगा, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, जो अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कल्याण करता है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान ने कहा जो भगवत गीता का अध्ययन भी करता है, श्रवण भी करता है, उसको भी ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है जिसमें बड़े अच्छुभ कर्म करने वाले व्यक्ति जाते हैं। तो कितना कुछ भगवान ने गीता में कह दिया, तो उसके ऊपर विश्वास रखते हुए अपने कर्म को लगे रहे। और माँ कर्मफल हेतु भू माते संगस अकर्मणि। कर्मफल हेतु जो है ये बहुत आजकल समाज में चल रहा है कि मैं ही इस कर्म के जो मैंने कर्म किया है, इन लोगों का जो उपकार किया है, समाज के लिए जो मैंने किया है, इसका मैं ही हेतु हूँ, मैंने ही किया है। तो ये बात रखते हुए, इस बात को बार बार सोचते हुए व्यक्ति फंस जाता है। और शरीर, मन, इंद्रियां ये सब प्रकृति के हैं, संसार के हैं। तो संसार की चीज संसार के साथ लगा दी और हम स्वयं परमात्मा के अंश हैं, तो हम परमात्मा के साथ लग गए। तो जिसके साथ जो था, प्रकृति से निर्मित ये शरीर है, प्रकृति से बना हुआ ये इंद्रियां हैं, तो ये प्रकृति के हैं, संसार भी प्रकृति का है, माया से बना हुआ माया की सृष्टि है। तो उसको हमने संसार के साथ लगा दिया और खुद अपने आप को परमात्मा में लग गए। तो हमारी स्थिति परमात्मा में है, शरीर की स्थिति संसार में। तो शरीर से संसार के कार्य करने हैं, लेकिन ये सोच के करेंगे कि ये शरीर किसी संसार का एक अंग है और मैं परमात्मा का अंग हूँ। दोनों दो अलग अलग हैं, एक प्रकृति एक पुरुष है। प्रकृति के साथ मेरा संबंध नहीं है, प्रकृति से निर्मित मेरा शरीर है, प्रकृति के पंच महाभूतों में मिल जाएगा। मैं परमात्मा के साथ हूँ, परमात्मा से मेरा कभी वियोग नहीं हुआ और संसार प्रकृति के साथ कभी मेरा योग नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दोनों विपरीत धारणा। इसके साथ मेरा योग नहीं हो सकता, हमेशा वियोग है, और परमात्मा के साथ मेरा हमेशा नित्य योग है, उससे कभी भी योग नहीं हो सकता। तो उसके लिए मुझे प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करना, क्योंकि मेरा उसके साथ नित्य योग है। नित्य, नित्य शब्द लगा तो नित्य मतलब हमेशा, वो कभी अलग है ही नहीं, एक ही है। तो जो एक ही अपने स्वरूप है, उसको किसी कर्म से प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म उसको करते हैं जो अप्राप्त वस्तु, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए तो फल की इच्छा है। और लेकिन मुझे मेरी अपना धर्म निभा रहा हूँ, स्वधर्म का पालन कर रहा हूँ, तो उसमें नहीं है। तो अप्राप्त है वो कर्म से प्राप्त होती है, और जो प्राप्त है ईश्वर हमारा परमात्मा प्राप्त है, परमात्मा के हम अंश हैं, हमारा परमात्मा नित्य योग है, कभी वियोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो है ही नहीं। दो होते तो एक से वियोग हो जाता। तो परमात्मा के साथ नित्य योग है, उसको प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। कर्म संसार के लिए करते हैं, क्योंकि संसार से निर्मित ये शरीर है, तो शरीर के द्वारा संसार की सेवा करते हैं, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। और परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है, परमात्मा के प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करना। जो संसार के साथ संबंध है उसके साथ संबंध विच्छेद करना है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती। तो जब हम कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि इंद्रियां नहीं हूँ, मैं ये सब प्रकृति के हैं, मैं परमात्मा का हूँ, तो हमारा उसके साथ जो अविद्या ज्ञान के कारण हमारे उसके साथ दूरी बन गई थी, संसार के साथ संबंध बना लिया था, उस संसार के साथ संबंध विच्छेद होता है और परमात्मा के साथ संबंध हमारा मजबूत हो जाता है। जिस अनुपात में संसार से हमारी दूरी होगी, उसी अनुपात में परमात्मा के साथ हमारे संबंध मजबूत होते हैं। पूरे दिन अगर हम संसार में लगे हुए हैं, तो परमात्मा के साथ हम पूरे दिन दूर हैं। संसार से अगर हम हटे हुए हैं,
तो हम परमात्मा के साथ लगे हुए। तो कहाँ से हटना है, कहाँ से लगना है, किसके सन्मुख होना है, तो सन्मुख हुई जीव जब मोही। तो भगवान कहते हैं कोटि करोड़ों जन्मों के जो उसके पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। तो मेरे सन्मुख मतलब बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना। बाहर जो हमारी इंद्रियां विषयों में दिन भर लगी रहती हैं, उनसे बहिर्मुखी से बाहर के हट के उसको अंतर्मुखी करना। तो यही साधना है, जो सुना है उसको अपने व्यवहार में लाके, जो हमारा पूरे दिन की जो हमारी दिनचर्या है उसमें भगवान ने कहा गीता श्रवण का महत्व है, गीता पठन का महत्व है, लेकिन अगर गीता का एक श्लोक हमारे आचरण में आ जाता है तो हमारा आचरण शुद्ध हो जाता है, उसमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो ये चीजें अब सुने, और जिस व्यक्ति से हमारा कोई द्वेष हो उससे हमारा द्वेष दूर करें। देखो ये दूसरा नहीं है, उसी पंच महाभूतों से बना हुआ एक ही आत्मा है। किससे मैं द्वेष करूं, किससे मैं राग करूं? क्योंकि जिससे मैं राग करूंगा वो छूट जाएगा एक दिन, लेकिन मुझे तो बंधा जाऊंगा राग उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए। फिर किसी जन्म में मुझे उसके साथ आना पड़ेगा, तो मुझे मुक्त होना है बार बार जन्म बंधन से। तो इसलिए धीरे धीरे राग को कम करना, राग को प्रेम में बदलें, अपनी ड्यूटी निभाएं कि जो मेरा कर्तव्य कर्म है परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, वो सब मैं करता रहूंगा, लेकिन करता हुआ भी अकर्ता रहूंगा। कि मैं इस शरीर के द्वारा कर रहा हूं, मैं खुद ही शरीर नहीं हूं तो मैं कौन, करने वाला कौन हूं? शरीर के द्वारा हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।